लाइफ के डेफिनेशंस के बाद हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे किस पे बढ़ा जाए? लाइफ प्रोसेसेस नहीं, थोड़ा कुछ और। लाइफ हम लोग कैसे डिफ़ाइन और करेंगे या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं कि लाइफ अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर लाइफ यानी किसी बॉडी में लाइफ है तो लाइफ है अगर, तो उस बॉडी में जनरली ग्रोथ तो होंगे, है ना, कुछ मूवमेंट भी होंगे। ये मूवमेंट जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है। एंड मेटाबॉलिज्म होगा, ऐसे कुछ लाइफ में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। लाइफ अगर है तो लाइफ के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्लियर है कि लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ग्रोथ भी होगा, मूवमेंट भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होंगे, ऐसे और भी फंक्शंस होंगे। चलिए एक एग्जांपल हम रिप्रोडक्शंस ले लेते हैं, उसमें रिप्रोडक्शंस भी होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं मिले, कैरेक्टरिस्टिक्स मिले अगर वो लाइफ है तो। लाइफ को तो मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन उसमें देखते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन सबको अलग अलग डिफाइन करना, फिर हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट मूवमेंट पर आते हैं। मूवमेंट, व्हाट इज़ द मूवमेंट एक्चुअली? मूवमेंट को डिफाइन हम करेंगे तो सिंपल, मूवमेंट चेंज इन अ पोजिशन। व्हाट इज़ मूवमेंट? मूवमेंट इज अ चेंज इन अ पोजिशन, चेंज इन द पोजिशन। आप मूवमेंट को लिख सकते हैं चेंज इन अ पोजिशन। मूवमेंट को अगर कहना चाहें कि मूवमेंट, तो मूवमेंट को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। मूवमेंट को कहिए कि मूवमेंट विजिबल होता है, मूवमेंट इनविजिबल भी हम हैं। सिर्फ विजिबल मूवमेंट नहीं है, जब बाहर से देखते हैं तो विजिबल और इनविजिबल मूवमेंट दो आप डिवाइड कर सकते हैं। इनविजिबल, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं शायद आपको ना दिखे। इनविजिबल, है ना, इनविजिबल मूवमेंट, ओके, इनविजिबल मूवमेंट एंड विजिबल मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट, राइट। इनविजिबल मूवमेंट जो मुझे क्लियरली ऑब्जर्वेशंस यानी नेकेड आइज से हम बड़े अच्छे तरीके से देख नहीं सकते हैं, वो विजुअलाइज नहीं होता सिंपली। बट इनविजिबल तो दिख रहा है, नहीं विजिबल। विजिबल मूवमेंट है जो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द सिंपल ऑब्जर्वेशंस। तो विजिबल मूवमेंट, इसे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो आपका विजिबल मूवमेंट में हो गया, एक मेनली है लोकोमोशन। आप सुने होंगे लोकोमोशन है, ठीक है, लोकोमोशन है। और फिर दूसरा हम लोग सिंपल मूवमेंट कहते हैं, है ना। एक मूवमेंट हो गया बॉडी मूवमेंट, तो दूसरा है विजिबल मूवमेंट, और एक सिंपल हम मूवमेंट ही टर्म्स लिखेंगे। तो लोकोमोशंस एंड मूवमेंट हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? अगर लोकोमोशंस चेंज इन लोकेशन, अगर हम पोजीशन चेंज कर दिए, आप इसे कहिए ना कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन लोकेशन, ठीक है, या मूवमेंट ऑफ होल बॉडी, और यू कैन से you write a movement of whole body from one place to next, या from one place to another, from one place to another। देखिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो आप जा रहे हैं, तो वो चीज़ इसे हम मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं। मूवमेंट में यहाँ चेंज, अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी है, मैं हूँ, मैं यहाँ से अगर इस पॉइंट से, एक बॉडी है, एक अगर बॉडी है यहाँ पर, ठीक ना, एक बॉडी है यहाँ, ये पोजीशन ए है, और यहाँ से अगर मूव करते करते कहाँ चला गया, एक दूसरे पोजीशंस पे चला गया, ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना, ये बी पोजीशन पे चला गया है। तो यहाँ से ये जो पोजीशंस है ये क्या हो गया? दिस इज़ अ लोकोमोशन, दिस इज़ अ लोकोमोशंस। बट हमने यहाँ पर ऐसे हाथ, यहाँ से हाथ यहाँ पे मूव किया, ये क्या है? दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हुआ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने ऐसे 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 किया, मूवमेंट हो गया। मैं नाच रहा हूँ, मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, क्या हो गया? वो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, वो पार्ट्स का मूवमेंट है, दिख रहा है मुझे मूवमेंट। आई बॉल हम निछा रहे हैं, ठीक है, आई बॉल इधर से इधर कर रहे हैं, तो आई बॉल जब कर रहे हैं, आई बॉल जब कर रहे हैं तो आई बॉल का मूवमेंट है, तो वो भी हमारा मूवमेंट है, ठीक है। तो वो मूवमेंट है आई बॉल का मूवमेंट, वो भी हम देख सकते हैं आराम से। तो ये जो सारी मूवमेंट है वो सिंपल विजिबल मूवमेंट आते हैं। वो क्या आते हैं?
वो विजिबल मूवमेंट आते हैं। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं सब कुछ, तो वो बॉडी पार्ट्स है। ये मूवमेंट हो गया, विजिबल मूवमेंट की बातें कर रहे हैं। विजिबल मूवमेंट के बाद अब हम आते हैं इनविजिबल मूवमेंट। ठीक है, इनविजिबल मूवमेंट में देखिए वो चीज़ जो मुझे दिखता नहीं है, अंदर ही सेलुलर मूवमेंट। इनविजिबल मूवमेंट क्या हो गया भाई, तो सेलुलर मूवमेंट है ना। ओ सॉरी, वो सेलुलर मूवमेंट है। सेलुलर मूवमेंट है, मूवमेंट इन सेल। आप मोलिक्यूलर मूवमेंट कहिए, मोलिक्यूलर मूवमेंट, मोलिकुलर मूवमेंट, मोलिकुलर मूवमेंट है। तो मोलिक्यूल का मूवमेंट, सेल के अंदर ये मोलिक्यूल्स वहाँ गया, वो वहाँ गया, इससे इसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो मोलिकुलर मूवमेंट मुझे नहीं दिखता, वो इनविजिबल मूवमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर लिविंग बींग्स है, मेरे ये सेल अगर डेड कर गए हैं, इसके अंदर मोलिकुलर मूवमेंट स्टॉप हो गया। अगर मैं मर गया, इसके अंदर चल रहे हैं मूवमेंट, तो ये सर्वाइव है, ये लाइफ है, इसमें लिविंग है, ये जिंदा है। अगर आपका ये पार्ट है, ये फिंगर्स एम्पुटेड हो गया, कट गया, बाहर निकल गया, तो ये कुछ टाइम तक वो जिंदा रहता है। आप इसके एक्टिविटी को स्लो कर सकते हैं, कब, जब इसे हम टेम्परेचर कम रखें, कम टेम्परेचर में रखें, एक ऐसा जार रखें जिसमें टेम्परेचर कम हो, बर्फ़ रख दें, आइस पैकेट्स रख दें और उसके बीच में इसको रख के ले जाते हैं, तो काफ़ी 1 से 2 घंटे तक ये सर्वाइव करेगा। और फिर आप ऑपरेशंस करेंगे डॉक्टर्स, और फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर मिला देंगे, उसमें आपको ये स्विच कर देंगे और फिर आप फंक्शंस में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। इससे आप बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कीजिएगा कि इफ़ द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स दैट आर हैपन्स, तो वो चीज़ लिविंग है। और अब हम आते हैं एक छोटा सा टर्म्स डिस्कस करते हैं, वो टर्म्स है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, यही मूवमेंट है, मेटाबॉलिज्म। ये एक टर्म्स है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं, मेरे अंदर रिएक्शंस हो रहा है, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहा है, तो किसी ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो टोटल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म कहे जाते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को अगर डिफाइन करेंगे तो द सम टोटल reactions occurs in living body या occurs in living organism लिख लेते हैं। living organism is known as what? मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? इसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो अभी जो मूवमेंट की बात कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? ये रिएक्शंस ही हो रहा था ना, जो हमने मूवमेंट की बात की है, डिस्कशंस, वो आपका क्या है? वो रिएक्शंस ही हो रहे थे। और अब मेटाबॉलिज्म को हम 2 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, ये डिवाइड करते हैं, सॉरी, ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म दैट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज अ एनाबॉलिज्म, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं हम, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये क्या है? एनाबॉलिज्म, दिस इज द सिंथेसिस प्रोसेस है, दिस इज अ सिंथेसिस प्रोसेस। एनाबॉलिज्म क्या है भाई? एनाबॉलिज्म आइए डिफाइन कर लेते हैं। Anabolism, this is the synthesis process. This is the synthesis process in which simpler substances combined to form complex
complex substances. Okay, this is the anabolism. Anabolism simple आप याद क्या रखेंगे? Just you have to remember what is the simple thing? Synthesis process. आप बस देखिए कि बनता है, synthesis होते हैं. Synthesis. The best example is, what is the example? Photosynthesis. Photosynthesis is an anabolic process. Photosynthesis, anabolic process. What is this? What happens in this photosynthesis? In this, a carbon dioxide and plus water that gives out what? C6H12O6, a glucose molecule, and this is the byproduct of that. But what is the formation of that? Here, the synthesis of glucose molecules. Glucose molecules बनता है with the help of two small substances. ये simpler substances combined होने के बाद बनते हैं with the help of what? With the help of sun, light and chlorophyll. यही हम लोग देखें, है ना? इस फोटोसिंथेसिस में ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर बॉडी में हैं जो छोटे छोटे से कॉम्प्लेक्स बनते हैं. दिस ऑल आर द एनाबॉलिक प्रोसेस एंड जनरली एनर्जी आर टेकन, एनर्जी आर कंज्यूम्ड, एनर्जी आर यूटिलाइज्ड. तो इसमें इस एनाबॉलिज्म, ये जो है एनाबॉलिज्म प्रोसेस में जनरली एनर्जी इज गेन्ड. ठीक है. व्हाट हैपन इन दिस एनाबॉलिज्म? जनरली एनर्जी क्या होते हैं? लिए जाते हैं. सनलाइट लिए ना आप, तो एनर्जी जब तक लिए नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं. बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है. दिस इज द एनाबॉलिज्म. एंड नेक्स्ट वन इज द, आइए कैटाबॉलिज्म देख लेते हैं. आइए कैटाबॉलिज्म जस्ट अपोजिट होगा, है ना? जस्ट अपोजिट होगा कैटाबॉलिज्म होंगे. दिस इज द, ये भी है ब्रेकडाउन प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म. ये देखिए कैटाबॉलिज्म, दिस इज द ब्रेकडाउन प्रोसेस. दिस इज द ब्रेकडाउन प्रोसेस. दिस इज द ब्रेकडाउन प्रोसेस in which complex substance या complex molecules लिख दीजिए, complex substance breaks into या breakdown into, ऐसा लिखिए, breakdown into simpler substances. ठीक है. कैटाबॉलिज्म क्या है? ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या कहे जाएंगे? वो कैटाबॉलिज्म कहे जाएंगे. दिस इज द एग्जांपल. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट? द बेस्ट एग्जांपल इज रेस्पिरेशन. आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे रेस्पिरेशंस. व्हाट हैपेंस इन दिस रेस्पिरेशंस? C6H12O6, this is the glucose molecules that oxidize in the presence of oxygens to form a carbon dioxide plus water. This is the simpler molecules that are breakdown process. This is the catabolic process. Respiration is the catabolic process. Just reverse the photosynthesis in which what happen? This is the complex molecules. ये देखिए, ये complex molecules हैं and that break down into the simpler molecules to carbon dioxide and water. The so many, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. द सो मेनी एग्जाम्पल्स दैट आर हैपन्स टू द कैटाबॉलिज्म. हमारे अंदर कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म ये दोनों चलते रहते हैं. कैटा एंड एनाबॉलिज्म प्रोसेस. सपोज दैट यू हैव टू एग्जाम्पल दैट ग्लूकोज मोलिक्यूल्स दैट फॉर्मेशन इनटू द ग्लाइकोजन. दिस इज द व्हाट हैपन. ये किस तरह का है? सॉरी, व्हाट इज दिस प्रोसेस? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या हो गया? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रहे हैं. दिस इज द एनाबॉलिक प्रोसेस. और जब वो टूट रहे हैं यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहे हैं, तो वो क्या है? वो कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं. इसमें क्या होता है? जनरली लिबरेट होते हैं एनर्जी. इसमें एनर्जी क्या होगा? तो जनरली एनर्जी इज लिबरेटेड. तो आप लिख सकते हैं जनरली एनर्जी इज लिबरेट आउट. ये हम बाहर निकालते हैं एनर्जी. ये कुछ हम बातें की है मेटाबॉलिज्म पर. और अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा थिंग्स डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, जब लाइफ की बातें हो रही है. अभी तक तो हम लोग लाइफ में ही हैं. मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बहुत जगह आएगा. एक वायरस की बात करते हैं. आप जानते हैं ना कि वायरस
बीच में है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, या फिर कह सकते हैं आप ट्रांजिशन लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है, ना वो ढंग से लिविंग है और ना ही ढंग से वो नॉन लिविंग है। तो उसमें हम वायरसेस की बात करेंगे। आइए वायरसेस में वही मूवमेंट से हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि मूवमेंट, यानी वायरसेस में मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स है, क्या मूवमेंट है अगर वो आउटसाइड है तो। ऐसे ही वायरस हैं, अभी तो कोरोना वायरस का बहुत चल रहा है। कोरोना वायरस अगर है तो कोरोना वायरस में मूवमेंट नहीं है, वो एज एक मॉलिक्यूल्स है, सिंपल सा मॉलिक्यूल्स है छोटा सा, वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है। तो आउटसाइड द सेल, वो क्या है, आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल वायरसेस जो है क्या है, वायरसेस वो नॉन लिविंग शो करते हैं बिहेवियर। वाई नॉन लिविंग शो बिहेवियर करते हैं, नो मोलिकुलर मूवमेंट्स दैट आर हैपेंड, मोलिकुलर मूवमेंट नहीं है उसमें। बट जब इनसाइड, आप जब इनसाइड द सेल, अगर सेल के अंदर जैसे ही घुस गया तो वो लिविंग हो जाता है, क्योंकि इसके मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो हमने इसे लिविंग और नॉन लिविंग किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट नहीं है। तो ये विजिबल मूवमेंट हो या इनविजिबल मूवमेंट है, और मूवमेंट ही तो रिएक्शंस है। हमने बताया मेटाबॉलिज्म, कहने का मतलब ये बाहर है तो इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो सेल के अंदर जाता है सारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है इसके। तो वो चीज़ है हमारा क्या, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस मेटाबॉलिज्म के बाद अब हम लोग आते हैं एक डिफरेंट टॉपिक्स पर। डिफरेंट टॉपिक्स क्या, अब हम मेन टॉपिक्स पे आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो आइए फिर हम लाइफ प्रोसेसेस, छोटा सा डिफिनेशंस है, कुछ नहीं है लाइफ प्रोसेसेस। चलिए इसे भी डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। क्वेश्चंस भी है, हेडिंग भी है, एनसीईआरटी में पढ़ के देखिएगा तो उसमें हेडिंग है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, है ना। यही हमारा टॉपिक का भी नाम है, लाइफ प्रोसेसेस। तो क्वेश्चंस है व्हाट इज़ लाइफ व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, है ना। ये क्वेश्चंस है हमारा, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, यानी डिफाइन करता है, कुछ नहीं है। लाइफ तो आप समझ ही रही है, इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए। तो लाइफ है, उसका प्रोसेस है, और प्रोसेस में यही है कि द बेसिक फंक्शंस, सिंपल, द बेसिक डिफिनीशंस आप क्या लिख लीजिएगा, द बेसिक फंक्शंस। आप प्रोसेस क्या चल रहा है, फंक्शंस चल रहा है ना, तो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म, एक बेसिक फंक्शंस है ना। और किस लिए, फिर वहीं लाइफ से निकाल लेते हैं, टू सस्टेन देमसेल्फ, टू सस्टेन देमसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा लाइफ प्रोसेसेस हो गया। आप लिख सकते हैं आर कॉल्ड, लिख ही देते हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है, आप समझ रहे हैं। आज आर कॉल्ड क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया। आप लाइफ प्रोसेस को आप लिखिए ना, लाइफ एक्टिविटीज़, और आप और भी लिख सकते हैं, लाइफ प्रोसेस हुआ और लाइफ एक्टिविटी। हम लोग वाइटल एक्टिविटी भी कह लेते हैं, वाइटल एक्टिविटी भी कर लेते हैं। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ प्रोसेस, ज़िंदगी चलती है, रिएक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है, काम हमारे अंदर सारी बातें होती है, वो सब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए होता है। हमारे बॉडी में डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए होता है।